हम कंटिन्यू करेंगे कम्युनिकेशन। राइट, पिछली बार हमने बात की थी असर्टिवनेस की। यानी कि अपनी बात को लोगों में कहना बिना गुस्सा खाए, बिना बोल बोल आंखें निकाले, बिना दुखी हुए अपने पॉइंट को एक्सप्रेस करना और दूसरे के पॉइंट को भी सुनना। अब हम असर्टिव कम्युनिकेशन को बेस्ट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन मिलते हैं। जब हम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो जो आप नॉर्मली बुक्स देखेंगे कम्युनिकेशन की या कम्युनिकेशन के ऊपर लोगों के व्यूज सुनेंगे, लेक्चर्स सुनेंगे, उसमें जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो नॉर्मली डिस्कस होती हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है, वर्टिकल, सर्कुलर, ग्रेप वाइन, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड हो गई, ग्रेप वाइन हो गई, सर्कुलर हो गई। फिर हम इसको ले लेते हैं इंटरपर्सनल, ठीक है, इंट्रापर्सनल, ऑफिशियल, ऐसी टाइप्स हम बहुत सारी यूज करते हैं। इनके बारे में बात करते हैं क्योंकि इन चीजों के ऊपर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनसे क्वेश्चन आते हैं। जब हम डे टू डे लाइफ में बात करते हैं तो डे टू डे लाइफ में अगर आप नॉर्मली देखोगे, नॉर्मली, ठीक है, तो आदमी कोई भी है वो 3-4 तरीकों में ही कम्युनिकेट करता है। इन सब में हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, सर्कुलर हो, अफवाह फैला रहा है, सुनी सुनाई बात को बढ़ा रहा है, जो भी है उसमें कुछ लोगों को हम कहते हैं ये बड़ा एग्रेसिव है, लड़ने को पड़ता है, कोई बात इससे क्या करे, आप ऐसे लड़ ही पड़ता है। कुछ लोग होते हैं जिनको हम पैसिव कहते हैं कि ये इसका पता ही नहीं चलता, जवाब देगा नहीं देगा, सुनी नहीं सुनी, या कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। तीसरा हम कहते हैं पैसिव एग्रेसिव। जब भी हम कहीं बैठे होते हैं, किसी बंदे की बात हमें नहीं पसंद आती, अब हमने बैरियर्स में बात की थी स्टेटस की। स्टेटस इज ए बैरियर। आपका बॉस, आपसे बहुत पावरफुल बंदा कुछ आपको बात कह रहा है, आपको नहीं पसंद आई, आप नहीं उसको जवाब दे सकते, ठीक है, तो आप क्या करते हो, यू मरमर, पता नहीं क्या, ठीक है ना। हिंदी में इसको कहते हैं बुड़बुड़ाना, पंजाबी में कहते हैं बुड़बुड़ करना। हम ओपनली नहीं जवाब देते, हमारी आंखों में गुस्सा आ जाता है, इधर उधर हम देखते हैं, गुस्सा है अंदर उबल रहा पर हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ये तीसरी टाइप है। और चौथी असर्टिव, आपने बात सुनी, आपने अपनी बात को तमीज से कहा। अब ये जो 3 चीजें हैं, पैसिव, एग्रेसिव एंड पैसिव एग्रेसिव, पैसिव एंड एग्रेसिव, ये क्या है, बंदे के कम्युनिकेशन के स्टाइल्स हैं, ठीक है। इसमें आती है स्टेयरिंग, बंदा आपसे बात कर रहा है, आपको घूर के देख रहा है, ठीक है, लाउड वॉइस, कमांड, ठीक है, स्टेपिंग ऑन योर टोज। स्टेपिंग ऑन योर टोज माने कि उसको अगर बंदे को लगता भी है कि आपको उसकी बात नहीं पसंद आ रही हो, कहता है भाग में जाओ, मैंने यही कहना है, मैंने ऐसा ही कहना है, सुनो या दफा हो। और पैसिव में ये सारी चीजें नहीं होती,
मिक्स हो जाती है। असर्टिव में ये जो स्टेयरिंग है, ये आई कॉन्टेक्ट में चेंज हो जाता है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे आई कॉन्टेक्ट बना रहा हूँ, मैं आपका घूर के तो नहीं देख रहा, मैं आपकी बात सुन ही रहा हूँ, मैं फीडबैक लेने के लिए भी तैयार हूँ। तो ये असर्टिव कम्युनिकेशन को इसलिए हम बेस्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। जब हम इन चीजों को लेते हैं, बंदा एग्रेसिव है, नहीं किसी की आपकी सुन नहीं रहा, आप कहते हो यार इस बंदे से क्या बात करूं, जो पैसिव है वो रिप्लाई नहीं दे रहा, आपको पता नहीं चल रहा कि आप सही बात कह रहे हो या गलत कह रहे हो। और पैसिव एग्रेसिव, ठीक है, आपको पता लग रहा कि वो सुन रहा है पर वो आपकी बात को पसंद नहीं कर रहा, या आप कह रहे हो कि मैं आपकी बात को सुन रहा हूं पर मैं आपकी बात को पसंद नहीं कर रहा। इन तीनों चीजों में क्या होगा, कम्युनिकेशन क्या हो जाएगी, इनइफेक्टिव। ठीक है, और क्यों हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि किसी बंदे को हम कहते हैं यार ये बड़ा गर्म मिजाज बंदा है, इससे नहीं बात करने का फायदा नहीं। दूसरे को हम कहते हैं कुल्लू है, बोलेगा तो है नहीं, पता नहीं चलता, ब्लैक फेस है, ठीक है ना। तीसरे को हम कहते हैं भाई बात नहीं पसंद आई तो ये इसकी शक्ल और जैसी हो जाती है, ठीक है। तो ये बैरियर एक है जो हमारे कम्युनिकेशन में डेवलप हो जाता है ड्यू टू एग्रेसिव, पैसिव एंड रिजल्टिंग। दोनों जब मिक्स होते हैं तो पैसिव एग्रेसिव। कुछ लोगों की बात हमको समझ ही नहीं आती, हम कहते हैं इससे बात करने का फायदा नहीं। कुछ लोगों से बात करो तो वो इतनी ज़्यादा बात करने लग जाते हैं कि हम कहते हैं अब ये सिर खा जाएगा। ऐसे भी होते हैं जैसे बच्चे होते हैं, ठीक है ना, आधा घंटा सुन के आपको समझ लगती है कि ये एक्चुअली कहना क्या चाहता है, उसकी बड़ी बैकग्राउंड होती है, आपको पता नहीं चलता सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, ये मन से बात बना के बोल रहा है, ठीक है। उसको हम कहते हैं एक्सप्रेसिव। तो ये सारे क्या हैं, ये टेम्परामेंट्स हैं। अब टेम्परामेंट को हम हिंदी में लिखते हैं मिजाज, ठीक है। और जो हिप्पोक्रेटस था फिलोसोफर, उसने इस बात पे स्ट्रेस दिया था कि पर्सनैलिटी या टेम्परामेंट बेस्ड कम्युनिकेशन होती है। और साइकोलॉजी में इसके बाद अगर हम करें तो एक मायर-ब्रिग्स पर्सनैलिटीज हैं, उसमें इस चीज़ को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया। पर इसको समझने के लिए आपको साइकोलॉजी की बड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए। हम बात करेंगे कि आम भाषा में डेली लाइफ में ये जो हमारे मिजाज हैं, हमारे टेम्परामेंट हैं, ये हमारी पर्सनैलिटी को कैसे, ठीक है। तो फिर से आ जाते हैं हम बेसिक्स पे। टेम्परामेंट क्या है, जो हम अपनी पर्सनैलिटी लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं या लोगों को दिखते हैं, ठीक है। ट्रेड्स वी हैव और वी प्रोजेक्ट। अब जो लोग ऑलरेडी वर्किंग हैं, आपने देखा होगा आपके कुछ कोलीग्स हैं जो प्रमोट हो गए, ठीक है, और जो नॉन वर्किंग हैं वो समझ लें कि आपके कुछ रिश्तेदार हैं जो आपसे ज़्यादा अमीर हो गए। तो जब ऐसे लोग आपसे बात करते हैं तो आमतौर पर लोग क्या कहते हैं, द पर्सन हैज चेंज्ड। भाई इसके तो बात करने का तरीका ही इसमें अकड़ आ गया, ठीक है। अब ये परसेप्शन है, ये हमारी
परसेप्शन है कि ये तो बातें और तरह की करने लग गया, प्रमोट हो गया ना, पैसा आ गया ना। वो बंदा हो सकता है नॉर्मली बात करे, या अगर वो बंदा प्रमोट हो गया है, मान लो वो सेल्स एग्जीक्यूटिव से वो टीम मैनेजर बन गया है, तो उसकी वोकैबुलरी में वो शब्द आने शुरू हो जाएंगे, उसका थॉट प्रोसेस थोड़ा थोड़ा अपनी जॉब के हिसाब से चेंज होना शुरू हो जाएगा। अंदर से चाहे वो बड़ा फ्रेंडली हो, पर क्योंकि उसको कहा जाता है कि आप इस मोड में आओ, तो उसको वो चीजें प्रोजेक्ट करनी पड़ती हैं। इसको हम कहते हैं पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी राइट वर्ड नहीं है, इसको असल वर्ड है इसका पर्सोना। पर्सनैलिटी इज वेरी डीप, बंदा अंदर से कैसे चेंज होता, पर्सोना जो बंदा दूसरों को दिखाने लग गया, तो पर्सनैलिटी डेवलप होती है और पर्सोना बिल्ड होता है। आपका जैसे जैसे स्टेटस बदलता है, आपका सर्कल बदलता है, ये दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। तो जब आपका पर्सनैलिटी का मिसमैच हो जाता है तो आपको दूसरे की बात समझ नहीं लगती। पहली चीज में हम अपैरेंटली देखते हैं पर्सोना, ये बंदा कमांडिंग हो गया, ये डिमांडिंग हो गया, ये अथॉरिटेटिव हो गया है, ये नॉन रिस्पॉन्डिंग हो गया है। जब आप अपनी बात को दूसरे बंदे के टेम्परामेंट के साथ मैच ही नहीं कर पाते, तब क्या होता है, तब बैरियर तब होता है ये, या आप पैसिव हो जाते हैं, आप कहते हैं मैं इससे बात नहीं करूंगा, या आप पैसिव एग्रेसिव हो जाते हैं। अगर आपको पता हो कि किसी बंदे की पर्सनैलिटी क्या है, ठीक है, तो आप इन चीजों को हैंडल कर सकते हैं, आप उससे बात ढंग से कर सकते हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं, उसका फीडबैक भी ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको पर्सनैलिटीज की या टेम्परामेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए। बहुत बारी होता है, आपने देखा होगा कोई प्रोडक्ट लॉन्च है, आप गए हो कभी, कोई नई चीज लॉन्च हो रही है, एक बंदा आता है, वो कहता है दिस इज द प्रोडक्ट वी आर लॉन्चिंग, दिस इज द स्कोप, दिस इज द यूज, ब्ला 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 ब्ला। वो मैनेजर होता है, फिर वो कहता है मिस्टर और मिस विल नाउ टेल यू दी डिटेल्स। फिर वो दूसरा बंदा खड़ा हो जाता है, वो आपको उसकी टेक्निकल डिटेल्स बताता है। फिर दो चार बंदे आते हैं, वो आपको फीडबैक फॉर्म देते हैं, फीडबैक फॉर्म भरवा देते हैं कि आपको क्या समझ आया। तो कई बार होता है जब भी कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है, हम देखते हैं दो तीन बंदे स्टेज शेयर करते हैं। तो बहुत बार हमने भी सोचा कि यार ये चीज है, ये एक बंदा भी क्वालिफाइड है, ये भी कर सकता था, ठीक है। एक कंपनी ने दो तीन बंदे बैठा दिए, पता नहीं ये चमचे हैं, पता नहीं एक दूसरे को स्पेस दे रहे हैं सभी लोग। तो होता क्या है कि कंपनी जो होती है वो प्रोफेशनल है और उनका काम है अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव करना, और उनको यह भी पता है कि हर एक बंदे में सारे गुण नहीं होते, ठीक है। तो कुछ लोगों को विजन एक्सप्लेन करने के लिए खड़ा करते हैं जो उस चीज में अच्छे हैं, इंटरेस्ट जनरेट करने में करते हैं, और कोई भी चीज होती है उसकी डिटेल्स होती हैं। अगर आपने लाइफ में कभी इंश्योरेंस खरीदा हो, आप अपने इंश्योरेंस वाले को कहिए कि मेरे को प्लान्स की डिटेल्स दे दो, मैं अपने सीए से बात करूँ, ठीक है। तो आप अपने कोई भी चीज आपने लेनी है, आप कहो आपने लोन लेना, आप कहो कि मेरे को आप डिटेल्स बता दो, वो नीचे एक एस्ट्रिक्स होता है डिटेल्स, फाइन प्रिंट, तो हमें नहीं पता चलता, ठीक है ना। पर हमारे सीए को पता होता है, कंपनी सेक्रेटरी को पता होता है। क्यों?
क्योंकि उनका काम है उन फाइन डिटेल्स को देखना। ठीक है ना? हमारे इंटरेस्ट की चीज नहीं है। हम कहते हैं यार ये सारी बाल्टी खाल कौन उतारे, आमतौर पर हम ऐसा बोल देते हैं। और सेल्स वाले भी हमें कहते हैं कि सर इनको छोड़ो, ये रूटीन चीजें हैं, बट दोज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। तो उनको हैंडल करने के लिए स्पेशल लोग होते हैं जो डिटेल्स में जाते हैं। वही लोग आपको डिटेल्स वहां पे खड़े होकर बताते हैं। और अब आपका टेम्परामेंट पता नहीं क्या है, आपको पसंद आती है कि नहीं आती, इसलिए वो बाद में फीडबैक फॉर्म भी भरवा लेते हैं कि आपको समझ आई या नहीं आई। दिस इज हाउ दे चेक। तो ये एक प्रोफेशनल एटीट्यूड है जिसको कंपनी यूज करती हैं। हम इसको डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं ताकि हमारी जो कम्युनिकेशन है उसमें टेम्परामेंटल बैरियर्स ना। और मैं आपको बताऊंगा कि क्या टेम्परामेंट्स के ट्रेड्स हैं, कैसे आप पहचान सकते हैं इस बंदे का टेम्परामेंट क्या है और वो आपसे क्या चाहता है और आपने उसको कैसे हैंडल करना है। वन बाय वन आई विल टेल यू दी टेम्परामेंट्स, ऑल फोर टेम्परामेंट्स लेते हैं हम, ठीक है? और उनके पल्स पॉइंट क्या है, कौन सी चीज कौन सा स्टेशन से वो बोलते हैं और कौन सा स्टेशन से वो सुनते हैं। तो ध्यान से सुनना, ठीक है? बिकॉज आई विल नॉट रिपीट इट।